So let's start with distance and time. जो ग्राफ बनाया है हमने OX एक्सेस एंड OY एक्सेस, दो ग्राफ, दो एक्सेस की प्लॉटिंग. Y एक्सेस, X एक्सेस जो है उस पे हमने टाइम को लिया है, सेकंड्स में नोट करेंगे. इसकी यूनिट्स क्या लिया हमने, यूनिट सेकंड. एंड Y एक्सेस पर हमने क्या लिया, डिस्टेंस. तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ. डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम के ग्राफ पे अभी हम, देर आर सेवरल स्टेजेस यू कैन प्लॉट ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, लेकिन यहां पर अभी हम 3 स्टेट्स को प्लॉट करेंगे. फर्स्ट स्टेट होगी रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राफ पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो कैसे दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. सेकंड है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. एंड थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन को मैंने यहां पर आपको एक गाइडेंस दी है. यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे बनाने से पहले हम गो थ्रू करेंगे उसकी डिफाइन के बेसिस पर. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड देन विल गो फॉर द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन कंसर्निंग ग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट स्टेट. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो उसको हम किस तरीके से यहां प्लॉट करेंगे. यहां हमने एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो वी हैव डिस्कस इन अर्लियर सेवरल टाइम, टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है, टाइम जो है वो यूनिफॉर्म होता है. टाइम कभी भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको रोकेंगे करेंगे. टाइम जो है वो बेसिकली क्या है, रेगुलर है. तो टाइम रेगुलर है. हमने टाइम की जो स्केल ली है वो क्या ली है, इंटरवल्स 1 सेकंड के इंटरवल लिए हैं. तो हमने यहां पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड का जो इंटरवल लिया है उस पे हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे दिखाना है. तो हमने फर्स्ट सेकंड पर लेट से हमने कहा कि ऑब्जेक्ट somewhere from 0 to maximum, object is standing at suppose 40 meters, suppose 10 meters, whatever. At 1 second, the object is at 10 meter. Let's say it is given to us in the numerical or in the concept. It is given the object is at 10 meter from 0. It is not included in our question. It is already given to us. So नाउ से फर्स्ट सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो है, वी कैन से कि फर्स्ट सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो है वो 0 पे भी हो सकता है, हम इसको 0 पे भी बोल सकते हैं. तो हम यहीं पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे तो वो भी रेस्ट को ही शो करेगा. लेट्स से इसको पहले इस वाले को कवर करते हैं, फिर मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूं. सो 1 सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर है. सेकंड आगे बढ़ता है, नेक्स्ट 1 सेकंड के इंटरवल पर वी अगेन चेक इट वेदर द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड और नॉट. ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट वुड मूव देन it should be somewhere above than 10 meter, but it is still कहां पर दिख रहा है, वो 2 सेकंड पर भी वो सेम पोजीशन पर दिख रहा है. तो हमने उसका रिलेशन पॉइंट बनाया तो यही रिलेशन पॉइंट आ रहा है. फिर थर्ड सेकंड पे देख रहे हैं तो फिर सेम आ रहा है, फोर्थ सेकंड पर भी वही आ रहा है, फिफ्थ सेकंड पे भी वही आ रहा है. सो इट लुक्स लाइक दिस वन. सो ये ग्राफ, ये जो हमने डिस्टेंस की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्रिएट कराई है, it shows that object is at rest because object जो है वो 0 से और maximum के बीच में कहीं पर भी movements नहीं दे रहा है. Time is increasing but object is at same position from where it was at starting. So this is called as rest. So first one is at rest. इससे रिलेटेड अगर किसी तरह के भी डाउट्स होंगे तो आप उसको नोट डाउन करिए. नोट डाउन करके उस डाउट्स को अपन जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें पूछेंगे. The next is uniform motion. What is the define? As I guide you, go through the define. Then you will in a better manner you will understand the graph of uniform motion. So uniform motion is what? If the object is covering equal distances in the equal interval of time. If the object is covering equal distances in the equal interval of time. The next define, if the object's performance is constant, then only the result will be achieved the same. So इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन ओनली इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. तो सेकंड वे क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन को शो करने का. द सेकंड वे क्या हो गया, इफ द ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स सी, यहां पर हम देखते हैं इसको जरा ग्राफ पर. फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर करता है 2 मीटर. सेकंड इंटरवल यानी वही 1 सेकंड का इंटरवल लिया है हमने यहां पर. सेकंड में वो कवर करता है 4 मीटर्स. 3 सेकंड्स में कवर करता है 6 मीटर. 4 सेकंड में कवर करता है 8 मीटर.
5 सेकंड में कवर करता है 10 मीटर्स। इन सब के जो रिलेशन पॉइंट्स हैं वो जब हम टाइम को y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे और डिस्टेंस को x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो दोनों पॉइंट जहां मर्ज होंगे वो उसका रिलेशन पॉइंट आ जाएगा। ये जो रिलेशन पॉइंट्स हैं, जब इन रिलेशन पॉइंट्स को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इट इज वेरी क्लियर देन इफ distance time graph is a straight line graph, it shows uniform motion. How? Mathematically we'll prove it. First second में ऑब्जेक्ट 2 मीटर कवर करता है तो डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड द टाइम इज 1 सेकेंड। तो हम ये डिस्टेंस है एंड ये टाइम है, हमने डिफाइन में क्या बोला? If the object is running equal distances, say equal distances in the equal interval of time, it's said to be in uniform motion, but for that speed must be constant. So let's see if the speed is constant here. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां पर हमने क्या लिया? मीटर में, और टाइम क्या लिया? सेकेंड्स में। तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ये स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट होती है। नाउ हमने स्पीड को क्या किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आया फर्स्ट वाले इंस्टेंस में? 2, और टाइम कितना लगा इसमें? 1 सेकेंड। तो 2 अपॉन 1 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले में 4 और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स। तो 4 अपॉन 2 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वाले में 6 एंड टाइम कितना लगा? 3। तो हमने 6 अपॉन 3 2 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी ऑल द इंस्टेंसेस थ्रू आउट इट्स जर्नी। आप कहीं पर भी स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्टिल सेम बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो इट सजेस्ट अस इफ मैंने आपसे जब यूनिफॉर्म मोशन समझाया था आपको, तब आपसे कहा था कि स्पीड को आप परफॉर्मेंस समझ लीजिए लाइफ की, और डिस्टेंस को लाइफ के रिजल्ट समझ लीजिए। अगर आप आपके स्कूल के टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस कांस्टेंट रखते हैं तो आपके रिजल्ट्स कांस्टेंट आएंगे। तो बहुत सिंपल है, आपकी क्योंकि परफॉर्मेंस कांस्टेंट आ रही है तो आपके रिजल्ट्स सेम आएंगे, और अगर रिजल्ट सेम है तो आपका जो मूवमेंट है वो किस कैटेगरी का आएगा? यूनिफॉर्म मोशन आएगा। सो सिंपल ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। आई रिपीट, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। द थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल, अगेन go through the define. If the object is not covering equal distances in the equal interval of time, and if it not covering equal distances in the equal interval of time, its performance means its speed जो है वो can't be constant. So let's see ये यहां पर प्रूव हो रहा है क्या? फर्स्ट सेकंड में वो चलता है 2 मीटर, 2 सेकंड्स में चलता है 5 मीटर। सपोज आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक कम होता है तो आपने पहले सेकंड में तो 2 मीटर कवर करा, आपने अगले सेकंड में रोड अगर खाली है तो आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो अगले 1 सेकंड में, इंटरवल कितना है? 1 सेकंड का। अगले 1 सेकंड में आपने कितना कवर कर लिया? पहले वाले में 2 ही कवर किया था, दूसरे वाले में 3 कवर कर लिया। थर्ड वाले सेकंड में आपने कितना कवर कर लिया? 6 कवर कर लिया, बिकॉज रोड खाली है, आपने स्पीड जो है अपनी इंक्रीज कर दी। इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है। तो क्योंकि स्पीड यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो आपका जो स्पीड कांस्टेंट नहीं होने के कारण, यानी नॉन कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर दैट आपके ग्राफ की जो पिक्चर है वो कैसी दिखेगी? कर्व दिखेगी, नॉन स्ट्रेट दिखेगी। अगर वो नॉन स्ट्रेट दिखती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर नॉन स्ट्रेट लाइन शो करता है यानी कर्व लाइन शो करता है, वो कर्व लाइन किसी भी तरह की हो सकती है बट वो स्ट्रेट नहीं है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो बेसिकली देयर आर, विद द हेल्प ऑफ 3 graphs, 3 states have been proved and distance time graph relation have been proved as well. Now अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ प्रूव करता हूं, वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ओके, बाय टिल देन।